हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा गैप के बाद में जो है ना ये वीडियो आ रहा है, तो कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि काफ़ी जितना लेट होगा उतने ही वीडियो पुराने होते जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी एडिट करने की कोशिश करूँगी। एडिटिंग के लिए ही थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। तो पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं एडमिट हूँ। एंड आज जो था ना मेरा लास्ट डे था, मतलब आज 5th डे था। आज हम लोग को मॉर्निंग में डिस्चार्ज मिलने वाला था, बट डॉक्टर जो है वो आके चेक करके गए थे, तो उनको कुछ लगा कि और कुछ बाकी है डोजेस, तो फिर उन्होंने फिर से हमारी जो है ना डिस्चार्ज जो थी वो कैंसिल करा दी थी। तो रात में उन्होंने कहा था कि अगर रात तक मुझे सही लगता है तो ही मैं डिस्चार्ज कराऊंगा, वरना फिर एक दिन और रुकना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल वैसे इस दिन तक मैं बहुत ठीक अच्छा महसूस कर रही थी। भूख वूख भी लग रही थी मुझे, मतलब मेडिसिन की वजह से ही होगा शायद। भूख वगैरह लग रही थी, खाना वगैरह खा रही थी। हम लोगों के घर से ही हम लोग को टिफ़िन आ रहा था, तो बच्चों को भी हम लोग जो है ना वही खिला दे रहे थे और हम भी वही खा रहे थे। तो मैं तो सिंपल दाल राइस ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ हेवी कुछ खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। नॉर्मल खा सकते हो कहा था, बट ज़्यादा ऑयली या कुछ ऐसे भी खाने के लिए मना था। तो मैं सिंपल प्लेन दाल राइस ही खा रही थी। एंड उसके बाद में अभी दिन भर ब्लॉग नहीं किया, कुछ भी मतलब वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद में ये रात का टाइम है, तो बस अभी डॉक्टर जो है ना राउंड पे आके गए ही थे। एक लास्ट मेरा कुछ 1-2 डोज बचा था, उसके बाद में मुझे डिस्चार्ज ही मिल रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा जो है ना हालत अपनी सुधार लो, थोड़ी सी ठीक ठाक होके चलो। मेरे तो एक हाथों में सलाइन जो है ना वही लगी हुई थी, और ऐसी जगह पे लगी थी ना कि हाथ हिलाने डुलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ इस जगह पे भी जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी ना कि बहुत नर्स कह रही थी कि लास्ट लास्ट में मैं चेंज करा देती हूँ, बट मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि जाते वक्त तो भी और एक जगह मत सुई लगाओ, जैसा है वैसा लास्ट डोज़ के लिए आप चला लो। तो उन्होंने फाइनली वहीं से मुझे लास्ट डोज़ दिया, और उसके बाद में फिर हम लोग जो है ना जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखिए, यहाँ पे जो है ना जिस जहाँ से बैंडेज ख़त्म हो रहा है उसकी इस साइड में पूरा ऐसे फूला हुआ है। मे बी आपको कैमरा में प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, बट पूरी तरीके से फूला हुआ था। देख के समझ ही रहा था कि वहाँ की वेन जो है ना सूज गई है। बट फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करा के अपना लास्ट डोज वहीं से ले लिया। बट इतना पेन हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत पेन हो रहा था, पूरा ख़त्म होते तक पेन हो रहा था। और देखिए मेरी उंगलियां वगैरह भी पूरी स्वेल हो चुकी है, पूरे हाथों में स्वेलिंग आ गई थी। लास्ट डोज़ होते ही सबसे पहला काम कराया मैंने कि मैंने इसको निकलवाया, क्योंकि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे इस वजह से। उसके बाद में हस्बैंड जो है वो बिल्स जो है ना वो पे करने के लिए गए थे, और बिल्स वगैरह पे करके आए। और आप पीछे टाइम देख सकते हो, मैं जहाँ मेरा बेड था ना वहीं पे क्लॉक था, तो एनी टाइम टाइम दिखते रहता था। तो 8:10 हो रहे हैं। सारे बिल्स पे करते करते मेडिसिन ख़रीद के लाना था, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है डिस्चार्ज के वक्त में। अकेले हस्बैंड संभाल रहे थे, बच्चे भी नहीं मान रहे थे, यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा और लेट हो गया। तो हस्बैंड जाके बिल वगैरह पे करके आए, उसके बाद में मैं जा रही हूँ। तो जब मैं आई थी तो एक्चुअली तब मुझे फ़ीवर था, 103 फ़ीवर था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैं अपना ये जैकेट पहन के आई थी। बट अभी मुझे ठंडी नहीं लग रही थी। बट हस्बैंड ने कहा कि रात हो गई है, फिर से हम लोग बाइक पे जाएंगे तो ठंडा मौसम लगेगा, अगर थोड़ा सा तुम फिर भी पहन लो, क्योंकि आप लोग ये जानते हो फरवरी महीने का ये है क्लिप जो है, ये वीडियो जो है। तो उस महीने में हल्की हल्की सी ठंडी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि रिक्स मत लो, पहन लो। उन्होंने स्कार्फ भी दिया मुझे, स्कार्फ भी थोड़ा सा बांध लो, बट मैंने नहीं बांधा, हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा कि अगर बाद में मुझे लगती है ठंडी तो फिर मैं बांध लूँगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और फाइनली हम लोग घर आ गए।
और आप लोगों ने देखी होगी विवेक की खुशी। विवेक मुझे गाना बोलते-बोलते लेके जा रहे थे, सारे नर्स से कह रहे थे कि बस दुआ दे दो कि अभी वापस हम लोग हॉस्पिटल में जो है ना आए और ना आने की ज़रूरत पड़े। ऐसे करके वो सारे सिस्टर्स को कह रहे थे और बड़े ही अच्छे से खुश होके मुझे घर लेके आ रहे थे। ऑब्वियसली घर का कोई इंसान जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत सी चीज़ें ये हो जाती है, और जिसको सपोर्ट नहीं होता है ना उनके लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। कहते हैं ना, बुरी सिचुएशन और तबीयत ख़राब होना ये होता ही इसलिए है कि आप ताकि अपनों को परख सको कि सच में कौन आपका अपना है, कौन सच में आपकी केयर कर रहा है और कौन दिखावे के लिए सिर्फ केयर कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बुरे वक्त में आपको समझ में आ जाती है। और बस यही कहूँगी मैं इस चीज़ पे। एंड हम लोग हॉस्पिटल से डायरेक्ट जो है ना हम लोगों के घर में गए, और घर में मतलब मेरे इन-लॉज़ के यहाँ गए। वहाँ पे हम लोग के लिए खाना बना के रखा हुआ था। खाना खाया हम लोगों ने वहाँ से, और उसके बाद में सीधा यहाँ आ गए। तो हॉस्पिटल में इतने दिन से थी ना, मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था। तो मैंने आते से ही ना जो फ्रेश हो गई मैं, और जो सोई हूँ रात में, दूसरे दिन भी मैं सुबह नहीं उठी, डायरेक्टली ये दूसरे दिन शाम में है मैं उठी हूँ। हस्बैंड ने कहा कि उठो, मैं तुमको थोड़ा-सा घुमा के लेके आता हूँ। और उस दिन कुछ तो प्रोग्राम था, अभी तो मुझे याद भी नहीं क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है क्लिप, 1 महीना होते आ गया है। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुमको थोड़ा-सा घुमा के लाता हूँ बाहर से ताकि तुमको भी मूड फ्रेश लगे। बट मेरे अंदर जो है ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था बस लेटे ही रहे। तो हस्बैंड ने ब्रश ला के दिया था, कि ऑब्वियसली मैं सुबह से सोई हुई थी तो ब्रश भी नहीं किया था, तो हस्बैंड ने ब्रश ला के दिया। कहा कि तुम थोड़ा-सा ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा-सा रेडी हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, हम लोग थोड़ा-सा घूम के आते हैं। तो मतलब घूम के मतलब बस बाइक पे ही जाना था, थोड़ा-सा चौक तक जाके बस आएँगे करके सोचा था। क्योंकि एकदम जो है ना सुबह से मैं सोई-सोई थी तो थोड़ा-सा और अजीब-सा लग रहा था, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा फ्रेश होके जो है ना ड्रेस चेंज कर लिया है, कुर्ती पहन ली है थोड़ी-सी, और बस थोड़ा-सा कुछ स्किन केयर कर रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद मुझे थोड़ा-सा टोनर वगैरह अप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं। और मेरे बालों की हालत देखो, इतना ज़्यादा हो गया है ना, मतलब इतने ज़्यादा उलझ गए थे मेरे बाल। बीमारी जब आती है ना तब आपके बालों का भी जो है ना बहुत नुकसान हो जाता है, मेरे साथ तो होता ही है। मेरे पूरे बाल झड़ने लग जाते हैं, पूरे बाल उलझ जाते हैं। और देखिए मुझे रेडी करा के इन लोगों ने यहाँ बिठा दिया, और ये लोग अपना डांस शो दिखा रहे हैं। हस्बैंड जो है ना मेरे, इनकी यही आदत है, जब भी कभी मैं बीमार होती हूँ, मैं नाराज़ होती हूँ, तबीयत ख़राब होती है मेरी, या कभी मूड ऑफ भी हो जाता है, तो ये लोग गाना चला के डांस करते हैं। और वहाँ टप्पू खेल रहा है बाजू में, और टप्पू ने भी देखो अभी इन लोगों को जॉइन कर लिया है। और उसको डांस करना, उसको पता है कि वो कारपेट से हर बार स्लिप हो जाता है, वो 2-3 बार स्लिप हुआ है, इसलिए वो कारपेट को हटा के अभी फिर डांस करेगा। और पीकू जो है ना, मतलब मेरी बेटी जो है, इसको डांस करना वैसे भी पसंद है, और पीकू की और पापा की जोड़ी हमेशा हिट रहती है। पीकू और पापा जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड मिलके बहुत ही अच्छे से डांस कर लेते हैं। तो ये लोग मुझे खुश करने के लिए काफ़ी देर तक डांस करते रहे, काफ़ी देर तक इन लोगों ने डांस किया, और मैंने मतलब एक-एक गाने लगा-लगा के वो लोग डांस कर रहे थे। बट मैंने गाना नहीं लगाया क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वीडियो पूरा ख़राब हो जाता है। और आजकल तो यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है, मतलब जो ऐप से आप एडिट कर रहे हो वो ऐप की भी आप सॉन्ग नहीं लगा सकते हैं। मेरे भी पिछले एक वीडियो में ऐसे ही कॉपीराइट आ गया, तो फिर जो होता है ना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई सॉन्ग नहीं लगाया है, बस ऐसे ही ये किया। और देखो टप्पू का डांस देखो, टप्पू का डांस ही कुछ अजीब व गरीब होता है। उसको 2-3 स्टेज मिला के एक स्टेज भी दे दोगे ना, तो एक भी स्टेज को नहीं छोड़ेगा, पूरा भागते 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 डांस करता है। और जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उन लोगों के भी पीछे। वो उसको मेरे बिना सोने की आदत नहीं है, बट 4 दिन वो मेरे बिना सोया है। जब आज मैं घर में आई ना कल रात में, तब वो मेरे साथ सोया। मतलब बहुत सी चीज़ें होती है, बच्चों को घर में मम्मी नहीं दिखती है, और आज उसको मम्मी दिख रही थी तो वो बहुत खुश था टप्पू। काफ़ी देर तक इन लोगों ने डांस किया, मेरा मन बहलाया, उसके बाद में हम लोग चले गए। तो रात रात ही हो गया था, 7-8 बजते आ रहे थे, हम लोग निकल गए थे तो। और खाना वगैरह बन गया था घर में, हस्बैंड ने ही बनाया था ऑब्वियसली खाना, क्योंकि मैं उठी ही नहीं थी तो। हस्बैंड ने खाना बनाया था, राइस और एक सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद में फिर
हम लोग यहाँ जा रहे थे एंड वहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल में मेडिसिन्स की वजह से और बहुत कुछ चीज़ों की वजह से जो है ना मुझे एसिडिटी पकड़ गई थी। तो उस वजह से जो है ना मुझे डॉक्टर ने नींबू पानी पीने के लिए कहा था कि आप नींबू पानी लेते रहो, और बाकी मेडिसिन सिरप वगैरह जो होता है वो सब कुछ भी चल रहे थे, बट नींबू पानी के लिए कहा था। तो जाते से ही जो है ना हम लोग पहले नींबू पानी पीने के लिए रुक गए यहाँ पे। तो ये ऐसे जो ठेले वाले भैया नींबू पानी बना के देते हैं ना, ये वाले नींबू पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लोग जलजीरा मसाला वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो हस्बैंड को ये वाला दिख गया तो उन्होंने रुकाया और कहा कि चलो तुम थोड़ा सा पी लो, तुमको भी थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। तो हम लोगों ने नींबू पानी लिया, थोड़ा सा चौक में एक राउंड लगाया, मुझे याद नहीं आ रहा है कोई तो प्रोग्राम था इस दिन। तो हम लोगों ने पूरे चौक में जो है ना थोड़ा सा एक राउंड लगाया बाइक के ऊपर ही। फिर मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा था, एकदम वीकनेस सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब मैं गाड़ी पे भी नहीं बैठ पाऊँगी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि अब चलते हैं, मुझसे अभी मतलब गाड़ी पे भी नहीं बैठा जा रहा है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ठीक है हम लोग चलते हैं। हम लोग घर में वापस आ गए, खाना वगैरह खा के मैंने मेडिसिन खा के जो है ना आराम किया। फिर जो है ना इसके आगे जो है मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था। तो बस यही तक का था मेरा ये वाला व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोग को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।